हेलो दोस्तों, मैं हूँ रुबैया मलिक और आप लोग सुन रहे हैं इश्क में दर्द भी है। इस कहानी में आगे क्या होने वाला है, आइए सुनते हैं। नैना एक बार भी अपनी आंखें नहीं खोलती और अपना चेहरा आरव के सीने में छिपा लेती है। आरव नैना को लेकर अपने कमरे में जाता है। दोनों की धड़कनें अब भी बढ़ी हुई थी। नैना ने अब अपना चेहरा आरव के सीने में छिपा रखा था और कसकर आरव को पकड़ रखा था। आरव नैना को जमीन पर उतारता है। दोनों अब भी बेहद करीब थे। नैना चेहरा उठाकर उसकी तरफ देखती है। एक कशिश थी दोनों की नज़रों में, जो दोनों को ही एक दूसरे के करीब ला रही थी। आरव उसे कमर से पकड़कर अपने और भी करीब कर लेता है और आहिस्ता से उसका दुपट्टा निकाल देता है। नैना के हाथ उसके सीने पर थे। वो आरव के प्यार में डूबती जा रही थी। आरव को भी आज कोई होश नहीं था। वो नैना के गीले बालों को एक तरफ करता है और उसके गले पर अपने होठ रख देता है। नैना मदहोशी से उसके और भी करीब हो जाती है। आरव का एक हाथ उसकी पीठ पर घूम रहा था, जो नैना के होश गंवा रहा था। वो एकदम से आरव के होठों पर अपने होठ रख देती है। आरव भी उसे कसकर अपनी बाहों में भर लेता है। दोनों खोने लगते हैं एक दूसरे के प्यार में। दूसरी तरफ विवान अपने खबरी के पास पहुंच गया था। वो अंदर जाते हुए कहता है, बोल, इतनी जल्दी जल्दी में क्यों बुलाया? उसका खबरी बिना कुछ बोले अपना फ़ोन उसकी तरफ बढ़ा देता है, जिसमें कोई वीडियो थी। विवान जैसे जैसे वीडियो देख रहा था, उसके होश उड़ते ही जा रहे थे। हैरानी से आंखें बड़ी हो गई थी उसकी। इधर नैना को एहसास होता है कि वो आरव के बेहद करीब है। आरव की पकड़ ढीली होती है। दोनों एक दूसरे की आंखों में देखते हैं। नैना शर्माकर पलकें झुका लेती है और फिर आरव को हल्का सा धक्का देकर बालकनी के दरवाजे के पास खुद पर काबू पाने की कोशिश करती है। आरव के दिल में हलचल शुरू हो गई थी। वो अपनी गीली शर्ट निकालकर एक तरफ फेंक देता है और फिर नैना की तरफ बढ़ जाता है, जिसका पता नैना को भी चल गया था। वो कसकर अपनी आंखें बंद कर लेती है। आरव उसके पीछे जाकर बहुत प्यार से उसके बालों को एक साइड कंधे पर करता है और दूसरे हाथ से नैना के कंधे से उसका सूट हल्का सा नीचे सरका देता है और अपने होठ उसके कंधे पर रख देता है। नैना सिहर उठती है और पलटकर आरव के सीने से लग जाती है। आरव उसका चेहरा अपने हाथों में भरकर कहता है, शादी करोगी मुझसे? ये सुनते ही नैना की आंखें हैरानी से बड़ी हो जाती है। उसे आरव के कहे शब्दों पर यकीन नहीं होता। उसका चेहरा खुशी से खिल जाता है और वो कहती है, आप सच कह रहे हैं? आरव आंखें झपकाकर उसको हाँ का इशारा करता है। इधर विवान वापस आता है। उसका चेहरा देखकर कोई भी बता सकता है कि वो कितने गुस्से में है। इधर नैना कहती है, लेकिन आपका मकसद? आरव उसकी कमर पर अपनी बाहें कसते हुए कहता है, जब तुम साथ हो तो फिर मुझे कोई चिंता नहीं। मेरा मकसद ज़रूर पूरा होगा। अब बताओ, शादी करोगी मुझसे? नैना खुशी खुशी हाँ में सर हिलाती है और फिर आरव के सीने से लग जाती है। नैना मन में कहती है, आप नहीं जानते आपने कितनी बड़ी खुशी दी है मुझे। इस दिन का तो मैं कब से इंतज़ार कर रही थी कि कब आप मुझ पर इतना विश्वास करेंगे कि मुझे अपने जीवन साथी के रूप में स्वीकारेंगे। जो मैं चाहती थी वो हो गया। आखिर मेरा प्यार सच्चा है। लेकिन शादी से पहले आपको मैं अपनी ज़िंदगी के बारे में सब कुछ बता दूंगी कि मैं आपकी ज़िंदगी में अचानक से नहीं आई, बल्कि सब कुछ पहले से ही तय था। ये एक ऐसा राज है जो आपको और मुझे एक ही जगह ले जाकर जोड़ता है। आज मैं आपको पूरी सच्चाई बता दूंगी। नीचे विवान माधव से कहता है, आरव कहाँ है? माधव कहता है, वो तो अपने कमरे में है नैना के साथ। ये सुनते ही विवान गुस्से से अपनी मुट्ठियाँ मींच लेता है और आरव के कमरे की तरफ बढ़ जाता है। आरव नैना को हल्का सा अलग करके कहता है, जाओ जाकर कपड़े बदल लो, बाकी का प्यार शादी के बाद। ये कहकर वो उसके गालों को किस करता है। नैना शर्माकर अपना चेहरा फेर लेती है। फिर अगले ही पल वो कहती है, मुझे आपको कुछ बताना है। आरव कहता है, वो सब बाद में, पहले कपड़े बदलो, बीमार पड़ जाओगी नहीं तो। नैना कहती है, अरे पर मेरी बात तो। आरव कहता है, बोला ना पहले कपड़े। नैना वहाँ से जाते हुए कहती है, ठीक है, लेकिन उसके बाद आप सबसे पहले मेरी बात सुनेंगे। ये कहकर वो जैसे गेट खोलने लगती है, तभी एकदम से गेट खोलकर विवान
अंदर आ जाता है। उसके गुस्से से भरी लाल आंखें देखकर एक पल के लिए नैना भी डर जाती है। विवान बस नैना को गुस्से से घूर रहा था। इससे पहले कि नैना वहां से जाती, विवान जोर से एक थप्पड़ मारता है उसके गाल पर। उसने इतनी जोर से मारा था कि नैना संभल नहीं पाती और लड़खड़ा जाती है। इससे पहले कि वो गिरती, आरव उसे थाम लेता है और विवान पर गरजते हुए कहता है, विवान ये क्या बदतमीजी है। विवान गुस्से से नैना को बाजू से पकड़कर आरव से दूर करते हुए कहता है, आज तो बीच में नहीं बोलेगा आरव। आज बस मैं सवाल करूंगा और ये जवाब देगी और तू सुनेगा। आरव को तो कुछ समझ नहीं आ रहा था और ना ही नैना को। विवान नैना के करीब जाकर कहता है, मामा मामी का घर नहीं पता। नैना बहुत ज्यादा डर रही थी, जो आरव भी देख पा रहा था, और उसे विवान पर बहुत गुस्सा भी आ रहा था। वो विवान के पास जाकर कहता है, विवान बहुत हो गया है तेरा, ये क्या तरीका है बात करने का। विवान उसकी तरफ देखकर कहता है, मैंने बोला ना कि तू बीच में नहीं बोलेगा, तुझे मेरी कसम अगर अब तू बीच में बोला तो। आरव मन मारकर चुप हो जाता है। विवान फिर गुस्से से नैना से कहता है, जवाब दो, तुम्हें अपने मामा मामी का घर नहीं पता। नैना ना में सर हिला देती है। विवान उसके और भी करीब जाकर बेहद गुस्से से कहता है, घर नहीं पता ठीक है, नाम तो पता होगा ना उनका, या वो भी नहीं पता। नैना की डर के मारे हालत खराब हो रही थी और आरव को उसे ऐसे देखकर बहुत बुरा लग रहा था और वो कुछ कर भी नहीं पा रहा था। नैना के होंठ कांप रहे थे, आवाज नहीं निकल रही थी उसकी। पीछे होते होते वो दीवार से लग जाती है। विवान उसके बिल्कुल पास जाकर कहता है, चलो नाम भी छोड़ो, अपना सरनेम तो पता है ना तुम्हें। ये सुनते ही नैना की आंखें हैरानी से बड़ी हो जाती है और डर के मारे उसके चेहरे का रंग उड़ जाता है। वो अपनी बड़ी बड़ी आंखों से विवान की तरफ देखती है। विवान अब भी उसे गुस्से से घूर रहा था। आरव जिसका सब्र अब जवाब दे रहा था, वो विवान का हाथ पकड़कर नैना से दूर करता है और फिर गुस्से से कहता है, ये क्या लगा रखा है तूने, जो बात है साफ साफ बोल, पहेलियां मत बुझा। विवान बेहद गुस्से से कहता है, तो सुन साफ साफ, पूछ इससे किसका सरनेम क्या है। आरव नैना की तरफ देखता है जैसे कह रहा हो, बताओ अपना पूरा नाम। नैना जिसकी आवाज साथ नहीं दे रही थी, वो कहती है, वो मेरा नाम। विवान कहता है, अरे ये क्या बताएगी, मैं बताता हूँ। फिर नैना की तरफ गुस्से से घूरते हुए कहता है, नैना रॉय है इसका पूरा नाम, उस रॉय की बेटी है ये सुनते ही आरव को एक धक्का सा लगता है और नैना को भी। आरव तो जैसे इस बात पर यकीन ही नहीं करना चाहता हो। दोनों एकटक एक दूसरे की तरफ देख रहे थे। विवान आगे बोलते हुए कहता है, उस रॉय की बेटी है ये जिसने तेरे पूरे परिवार को मार दिया। उस रॉय की बेटी है ये जिसने मेरे परिवार को मार दिया। उस रॉय की बेटी है ये जिसकी वजह से हम दोनों इस माफिया की दुनिया में आए हैं। और ये कोई प्यार व्यार नहीं करती तुझसे, ये बस बर्बाद करने आई है तुझे यहाँ पर। वरना तू सोच, उस रॉय को इतना नुकसान पहुँचाया हमने और फिर भी वो चुप है। क्यों? क्योंकि तेरी मौत का सामान तो पहले ही भेज चुका है वो तेरी जिंदगी में, और ये है वो लड़की नैना रॉय जो सिर्फ प्यार का नाटक कर रही है तेरे साथ। नैना ये सब सुनकर शॉक्ड हो गई थी। वो एकदम से कहती है, नहीं ये झूठ है। विवान एकदम से उसके करीब जाकर उसका मुंह दबाकर कहता है, चुप, एकदम चुप, कच्ची गोलियां नहीं खेलता ये विवान। क्या झूठ? हाँ क्या झूठ? आरव तो अपने होश खो चुका था, उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। वह एकदम से चिल्लाते हुए कहता है, बस बहुत हो गया। फिर विवान को गिरेबान से पकड़कर कहता है, तू जानता है ना कि तू क्या कह रहा है? अगर तेरी बातों में कोई सच्चाई नहीं हुई तो तू जानता है ना कि मैं क्या कर सकता हूँ। विवान उसका चेहरा अपने हाथों में भरकर कहता है, होश में आ मेरे भाई, मैं बिना सबूत नहीं बोल रहा हूँ। तुझे मुझ पर यकीन नहीं है ना, तो ये देख। वो अपना फोन निकालकर आरव के सामने कर देता है जिसमें एक वीडियो थी। विवान नैना का हाथ पकड़कर आरव के करीब करते हुए कहता है, तुम भी देखो। जैसे जैसे आरव और नैना वो वीडियो देख रहे थे, वैसे वैसे दोनों के होश उड़ते जा रहे थे। दरअसल उस वीडियो में रॉय था और उसके साथ एक लड़की थी जो कोई और नहीं नैना थी, और उनकी बातचीत हो रही थी जिसमें रॉय के शब्द साफ सुनाई दे रहे थे, जिसमें वो कह रहा था कि तुम्हें उस आरव को प्यार के जाल में फंसाना है
उसे पूरा बर्बाद करना है। अपने पापा के लिए इतना नहीं करोगी बेटा। आरव के हाथों की मुठ्ठियां कस जाती है। उसकी आंखों में खून उतर आया था। वो जोर से फोन जमीन पर पटकता है और नैना की तरफ देखकर बेहद गुस्से से कहता है, ये सब सच है? तो दोस्तों, ये वाला एपिसोड यहीं पे खत्म होता है। अगले एपिसोड में जानेंगे कि इस कहानी में आगे क्या होने वाला है। क्या नैना सच में रॉय की बेटी है जो आरव को बर्बाद करने आई थी, या फिर उसका प्यार सच्चा था आरव के लिए? तो आगे के एपिसोड और भी इंटरेस्टिंग होने वाले हैं, तो मेरे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करें ताकि आपको मेरे न्यू एपिसोड के नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए। लाइक शेयर करें और कमेंट्स करके मुझे ज़रूर बताएं कि आप लोगों को ये स्टोरी कैसी लग रही है। अपना ख्याल रखें। बाय दोस्तों।